हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो एक नई हॉरर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो आज की स्टोरी है कॉलेज के कुछ लड़कों पर जो कि ट्रिप पे गए थे। कॉलेज ट्रिप की आज की ये स्टोरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें आने वाली हर एक वीडियो का लिंक, ताकि आपको पहले से ही मिल जाए। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना वक्त को गुजारे हम स्टोरी पे चलते हैं। ओके। हेलो गाइस, तो मेरा नाम रोहन है। ये बात उस वक्त की है जब हम ट्रिप से वापस आ रहे थे। तो ये वाक़या तब का है 2019 का, जब हम कश्मीर ट्रिप पे गए थे और हम ट्रिप से वापस आ रहे थे। तो रात के 12 बजे का वक्त था जब हम ट्रिप से आ रहे थे। तो बस में हमारे जो दोस्त थे वो सब सो रहे थे और एक कमेश सर थे जो कि आगे बैठे हुए थे फ्रंट सीट पे, वो सो रहे थे। और उनके साथ जो गार्ड थे वो भी सो रहे थे। और उनके साथ एक और टीचर थे जिनका नाम रोहन टीचर था, वो भी सो रहे थे। और उनसे पीछे मैं था और मेरे से पीछे जो मेरे दोस्त थे वो सब बैठे हुए थे। और लास्ट कॉर्नर पे एक वो लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम सिंह था। और वो ज़्यादा किसी को बुलाता नहीं था। वो भी मेरा दोस्त था, लाइक फैक्ट थे, हम दोनों क्लास के लाइक फैक्ट थे, बट हम एक दूसरे को जल्दी बुलाते नहीं थे। तो ये हम रात के 12 बजे का वक्त था जब हम वापस आ रहे थे। तो ट्रिप से आते आते एक जंगल से हम गुजर रहे थे। तो उस जंगल से गुजरते वक्त हम एकदम से बातें कर रहे थे। तो बाकी सब सो रहे थे, और सिर्फ मैं जाग रहा था। और सिर्फ वो ड्राइवर जाग रहा था। वो भी हल्की हल्की झपकियाँ ले रहा था, उसको भी नींद आ रही थी। वो भी सोते सोते ही बस को चला रहा था, बस को ड्राइव कर रहा था। तो एकदम से मुझे वॉशरूम आया और मैंने अपने सर को हिलाया और मैंने सर को कहा, सर जी मुझे वॉशरूम आया है। और सर ने आगे से मुझे कहा कि जैसे ही जंगल ख़त्म होगा तो तू मुझे बताना, फिर मैं बस को रुकवा दूँगा। और मैं बस के चलने का वेट कर रहा था कि बस सब चलती रही थी और ये जंगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार के ये जंगल ख़त्म हुआ और मैंने सर को हिलाया। एकदम से सर उठे और सर ने कहा, क्या है? मैंने कहा, सर जी मुझे वॉशरूम आया है। और सर ने फिर उसी तरीके से सर ने उसको ड्राइवर को कहा कि बच्चों को वॉशरूम आया, बस रोको। और वो एक वीरान सी जगह थी, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, वो वीरान जगह थी। और सर ने पीछे बस में से सबसे पूछा कि जिसने वॉशरूम जाना है अभी चल जाओ, नहीं तो ये सीधा कश्मीर के बाहर ही जाके अब रुकेगी। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ मैं उतरा और वो लास्ट वाली बेंच पे जो बैठा हुआ था लड़का, जो सीट पे बैठा था, वो उतरा था। और हम दोनों वॉशरूम के लिए जाए थे और हमारा जो सर थे वो हमारे पीछे पीछे आ रहे थे टॉर्च पकड़ के। और हम आगे जाके अलग अलग हम झाड़ियों में वॉशरूम करने लगे। और एकदम से ही वो जो मेरा दूसरा दोस्त था जो पीछे बेंचर था, वो वापस आ गया और मेरी एकदम से चीख निकल गई। और मैं वहाँ ही बेहोश हो गया। और जब मेरे दोस्त ने आके मुझे उठाया और मेरे सर भागे आए और सर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने आगे से कहा हंसते हुए, सर जी कुछ नहीं, वो मेरे पाँव में एक कंडा चुभ गया था। और जब हम वापस आने लगे और एकदम से वहाँ से बाइक वाला एक गुजरा और बाइक वाले ने कहा कि तुम लोगों को क्या नहीं पता कि इस जगह पे रुकना मना है, ये जगह वीरान है, यहाँ वीराना है, यहाँ पर हवाई चीज़ें चलती हैं। और हम डर गए। हम सर कहा, हाँ हमें पता है। और सर ने कहा कि चलो जल्दी, हम बस यहाँ से जा ही रहे थे। और हम वहाँ से जाने लगे। और जो बस के ड्राइवर थे उसने सर से पूछा, सर जी क्या हवाई चीज़ें होती हैं, इसका क्या मतलब है? सर ने बताया, सर ने कहा कि ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हवा में लोगों को पकड़ती हैं, जो कि एकदम से वीराने में आती हैं और जो मतलब कि जो थके लोग होते हैं उनको पकड़ती है, ज़्यादातर उन पे अटैक करती है। और जो कमज़ोर दिल के होते हैं ये ज़्यादातर उन पे अटैक करती है। इसी तरह मेरी तो हवा टाइट हो गई और मेरे पीछे वाले लड़के की भी। और ऐसे ही हम रास्ते पे जा रहे थे और मैंने अपने दोस्त को, मैंने उनको कहा, मैंने कहा, सर जी
ये हवाई चीज़ें होती हैं। सर कहता हाँ ये हवाई चीज़। मैंने सर से कहा कि मैंने कहा सर जी हाँ जी, मेरी नानी ने मुझे बताया था कि जो हवाई चीज़ें होती हैं ये उन लोगों पे अटैक करती हैं जो दिल के कमज़ोर होते हैं और जो सुस्त होते हैं लोग। इसी तरह ड्राइवर और सर हमसे बातें कर रहे थे और मैंने कहा सर जी ये कहते हैं ये छलावा होता है, ये छलावा उन पे अटैक करता है और ये जो लोग दिल के कमज़ोर होते हैं। मैंने कहा सर जी छलावे का अटैक ये तब करता है जबकि दिल कोई सोता हो या कोई बहुत कमज़ोर दिल का हो, और ये छलावा अटैक उस वक्त करता है जब अंधेरे में ये अटैक करता है और इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। मैंने सर को कहा। सर मेरा कहता कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा सर जी ये सच है, मेरी नानी ने मुझे बताया था। और सब में से पूछने लगे क्या होता है क्या। मैंने उनको बताया कि ये रात के वक्त अटैक करती है और इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। और ड्राइवर ने कहा है वो क्या तरीका है। मैंने उससे कहा इनसे बचने का बस एक ही तरीका है कि जो इनके सिर्फ छलावा जो होता है सिर्फ आप सुबह होने का वेट करो सिर्फ और सिर्फ, ताकि इनका जो असर होता है वो कम हो जाए। और इसी तरह हम जब वो जंगल से जा रहे थे तो हम जंगल से जाते जाते एकदम से फिर से दोबारा हम उसी जंगल में आ गए। और एकदम से जब उसी जंगल में आए मेरे तो रोंग कड़े खड़े हो गए। मैंने सर से कहा सर जी हम उसी जंगल में आ गए हैं वापस। सर कहता ये क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा सर जी हम उसी जंगल में हैं। तो सब एकदम से हवा सबकी टाइट होगी, ड्राइवर की भी टाइट होगी हवा। और ड्राइवर कहने लगा नहीं नहीं ये वो जगह नहीं है, जंगल तो तुम्हें पता हर जगह यहाँ पर जंगल ही जंगल है, तो ये भी कोई जंगल होगा। मैंने कहा नहीं ये वही जंगल है, आगे तुम चेक करना तुम लोग, एक टूटा हुआ जो कंटेनर है वो आगे पड़ा होगा। इसी तरह 2 मिनट आगे बस गई और इसी तरह वो कंटेनर आ गया और सब वाला डर गए, सब वगैरह डर गए। और मेरे सर ने कहा कि ये क्या, ये तो वही जगह है। मैंने कहा सर जी लगता है उस छलावे ने हम पे भी अटैक कर दिया है। सब परेशान हो गए, सब बहुत डर गए और एकदम से सर के पसीने छूटने शुरू हो गए। और मैंने कहा सर जी, और उससे जो पीछे मेरा लड़का बैठा था उसने मुझसे कहा कि इस छलावे से बचने का क्या तरीका है, तुम्हारी नानी ने ये भी तो तुम्हें बताया होगा। मैंने कहा इसका बस एक ही तरीका है कि सिर्फ सुबह होने का वेट करें और हम सिर्फ बस को कहीं एक जगह पे रोक लें। फिर आगे से मुझे उस ड्राइवर ने कहा, कहता ये नहीं है, इस जगह पे जो होता है वो हमें बस नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे हम बस रोकेंगे उसी जगह पे छलावा और हम पे हैवी हो जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो एकदम से ही जो आगे जो मेरे टीचर के साथ जो एक और टीचर बैठे हुए थे, उस टीचर ने कहा कि यार मेरा गाँव बस आएगा तो मैंने तो वहाँ पर ही उतर जाना, मेरा गाँव आया कि नहीं आया। और उसी 2-3 मिनट के बाद उसका गाँव आ गया। और मेरे सर ने जो साथ वाले बैठे थे उसने देखा, उसने कहा मेरा गाँव कैसे आ गया एकदम से। उसने कहा अभी तो कश्मीर से निकले हमें 1 घंटा हुआ है और मेरा यहाँ से गाँव तो 3-4 घंटे दूर है। उसने कहा कि मैंने कहा सर जी ये एक छलावा है। तो सर ने कहा नहीं चलो जो भी है छलावा है ये, बट मुझे नहीं लगता ये छलावा है। मैंने कहा सर जी अब यही एक तरीका है कि हम आपके घर में सेफली चले जाते हैं, क्योंकि जहाँ वहाँ पर हम जाएंगे वहाँ पर हमें कोई छलावा हमें वहाँ पर नहीं पकड़ सकेगा। सर ने कहा हाँ ठीक है। और उसी तरीके से हम वहाँ पर चले गए उसके गांव में। सर ने हमें एड्रेस आगे समझाया और बस ड्राइवर डरते डरते उस जगह पे हमें अंदर उस गांव के ले गया। और जैसे ही हम अंदर गए आगे एक बहुत बड़ी सी भीड़ जमा हुई थी। तो हमने भीड़ देखी और हमने कहा ये क्या हुआ है। और बस ड्राइवर ने कहा कि आगे बस नहीं जा सकती और हमने वहाँ ही बस रोकी और बस से हम नीचे उतरे। और एकदम से ही सर और सब जो हमारे थे वो सब बाहर आए। उनमें से मैं था और मेरा बैक बेंचर जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था वो निकला और ड्राइवर निकला और दोनों सर निकले और एक गार्ड निकला। हम जब बाहर निकले और वहाँ ही बहुत ही हम रश हुआ था, हम रश में आगे गए। और उसी रश में जब हमने आगे जाकर देखा और वो जिस सर का गाँव था उस सर के घर के सामने ही सर के एक माता पिता और उनकी जो बीवी थी वो और उनका बच्चा आगे मरे हुए पड़े हुए थे। उनका गला किसी ने काट दिया था, तेज धार से किसी ने उनका गला काट दिया हुआ था। और एकदम से सर रोने लग गए, सर के आंसू निकल गए। और एक वहाँ पर जो बुजुर्ग खड़े थे, एक आंख वाला बुजुर्ग था और उसने कहा ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से ही इन्होंने खुदकुशी की है। तुम्हारी बीवी ने अपने माँ बाप को भी मार दिया और अपने बेटे को भी मार के खुद का गला काट लिया। और उसने सर ने कहा कि ना मेरी तो शादी को 2-3 साल हुए हैं, ये कैसे हो सकता है। मैं तो कभी उसको रुलाया नहीं, उनको मैं हंसाता ही रहता था। तो सर ने कहा, वो जो बुजुर्ग ने कहा एक आंख वाले ने, उसने कहा कि ये पकड़ो चाकू और तुम अपने गुनाहों का भी इकरार कर लो, अपना गला काट दो। और एकदम से ही जैसे सर पे वो चीज़ हैवी होने लग गई, वो सर पे हिप्नोटाइज जैसे होने लग गए। सर हिप्नोटाइज हो गए। सर ने कहा हाँ मैं अपने गले को काट के अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा।
और हमने सर को बहुत समझाने की कोशिश की, पर सर हमारी किसी की बात नहीं सुन रहा था। उस जो बूढ़े आदमी ने थे, एक अंकल, उसने हमें कहा कि गांव वालों को कहा कि इनको पीछे कर दो, ये सर को बहला रहे हैं। और उन्होंने हमें धक्के मार के उस भीड़ से बाहर निकाला। हमने सर को आवाज़ें दी, पर सर ने उस बहकावे में आ गए। सर ने वहाँ बैठे, सर अपनी गर्दन पे सर ने चाकू रख लिया। सर अपनी गर्दन काटने ही वाले थे, वो गार्ड आ गया। वो जो हमारे साथ गार्ड था, वो गार्ड ने कहा कि सर जी इसको छोड़ दे, ये एक छलावा है। और सर ने नहीं इस बात का गौर किया और उसने एकदम से सर के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा और सर एकदम से होश में आ गए। सर होश में आए और सर ने कहा कि तुमने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। और जैसे ही वो जाने लगे तो उन गाँव वालों ने उस सर को पकड़ लिया। सर ने कहा, सर ने उस बहुत बचाने की चिल्लाने की कोशिश की, पर वो गाँव वालों ने उसको जाने नहीं दिया। उस बूढ़े आदमी ने उसके चाकू पकड़ा और उसी चाकू से उसका गला काट दिया। उसकी गर्दन धड़ से अलग करके उसके सामने ही फेंक दी। और एकदम से वो जो गार्ड था वो भी डर गया। और फिर जब बूढ़े आदमी ने हम लोगों की तरफ देखा और हम लोगों की तरफ देख के उसने कहा कि ये भी वही हैं, ये सर को मरने नहीं दे रहे थे, चाकू से काटने नहीं दे रहे थे अपना गला, इनको भी पकड़ो, इनका भी गला काट दो। और इसी तरह हम डर गए। हमने जल्दी जल्दी से भागना शुरू किया और एकदम से वहाँ से बस आ गई। बस ड्राइवर ने हॉर्न मारा और हम कहा कि जल्दी जल्दी बस में आ जाओ। और हम बस में चढ़ गए और बस में चढ़े उसी तरह हमें गाँव वाले ने वहाँ ही पकड़ लिया। उस बस को लाठियाँ मारने लग गए, उस बस पे पत्थर बरसाना लग गए। और पत्थर वो हो जो शीशा पत्थर से टूटे थे वो हमारे ऊपर आके लग गए। और जो बच्चे आधे उसमें थे वो बच्चे तो सो चुके थे, उस चलावे की वजह से वो सोए हुए थे, क्योंकि उनके ऊपर भी कांच आके गिरा और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और हमने एकदम से वहाँ से बस बुस वगैरह निकाली और बस निकालते ही हमने अपने कांच निकालने शुरू कर दिए और हम सब डर गए। और जो मेरा बैक बेंचर दोस्त था उसने कहा कि यार अब क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, उस सर ने तो गला काट दिया है, अब हम क्या करेंगे, कैसे इस छलावे से निकले। फिर मैंने कहा अब एक ही रास्ता, ही छलावा बहुत हैवी होगा क्योंकि आज पूर्णमासी की रात थी, और ये छलावा इस तरह मैंने उनको बताया कि छलावा वो छलावा है जो पूर्णमासी की रात ही बाहर आता है। ये पूर्णमासी की रात ही बाहर आता है और ये उन लोगों पे अटैक करता है जो बहुत सारे लोग हों एक ही जगह पे, बहुत सारी भीड़ में ये अटैक करता है। ये एक दो जिलों पे अटैक नहीं करता। और मेरे दोस्त ने मुझे हैरानी से देखा और उसने कहा तुझे कैसे ये सब बातों का पता। मैंने कहा यार मेरी नानी ने मुझे ये सब बताया था। और मेरे सर ने कहा मुझे कि अब यार इससे कैसे बचे। मैंने कहा कि अब यही हो सकता है कि इस बस को एक जगह रोक लेते हैं, पर वो ड्राइवर ने नहीं रोकी और हमने बस चलाई रखी। और आगे ही भीड़ में हमें कुछ लोग और मिल गए, वो भी पत्थर बरसा रहे थे, वो बस को रोकना चाह रहे थे। मैंने कहा सच्ची ये भी छलावा है। और उन्होंने एकदम से बस उन लोगों पे चढ़ा दी। और जैसे जैसे हम आगे चढ़ते रहे बस ड्राइवर की, मेरे सर की हालत और ख़राब होती और मैंने सर से कहा सर जी अब हम लोग यहाँ पर 5 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, एक ड्राइवर था एक मैं था, 5 लोग बैठे थे, एक ड्राइवर था एक मैं था और मेरा बैक बेंचर दोस्त था और मेरा एक सर और एक मेरा वो जो गार्ड अंकल थे वो थे और हम 5 लोग थे। हमने कहा कि सर जी अब हम 5 में से ही कोई एक छलावा है, अब हमने सिर्फ उसे ढूंढने की देरी है, हम उसे ढूंढ के अब जल्दी जल्दी मार देते हैं, क्योंकि ये छलावे को जब मार देना तो ये छलावा वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ये मरे हुई बॉडी पे ज़्यादा असर करता है, उसे मार के ही असर करता है, हम उसे ही मार देते हैं। तो सर ने कहा कि हम उसको कैसे ढूंढें। मैंने कहा सर जी अब उसको हम ढूंढना शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त ने हैरानी से मुझे देखा एकदम से और मैंने कुछ देर वेट किया। मैं उस पर ही कहना चाह रहा था कि वही छलावा है और मैंने एकदम से उसे कहा ये सच्ची छलावा है। पर मेरे सर ने हैरानी से देखा और उसने मुझे हैरानी से देखा। उसने कहा पागल हो गया है क्या तू। उसने कहा कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है। उसने कहा कि छलावा मैं नहीं हूँ, छलावा तू है। उसने कहा तू ठीक है मानने में आती कि सब बातें हो रही हैं, तू मुझे छलावा बनाई जा रहा है। और वहाँ पर बहस होने लगी और ड्राइवर ने मेरे सर ने वहाँ से सर ड्राइवर ने मुझे कहा, उसने कहा कि वहाँ से रोड निकालो सीट के नीचे से और इसके सर पे मार के मार दो। और सर ने एकदम से नीचे से रोड निकाला और उसके मारने के लिए उसे आगे बढ़ा और उसने जैसे ही उसको मारा और वो मेरा दोस्त नीचे हो गया और वो नीचे गिर गया, वो बच गया। और जैसे ही उसे मारने के लिए आगे हुआ और एकदम से ही जो गार्ड अंकल थे उसने उसे पकड़ लिया, उस रोड को पकड़ लिया। और उसने क्योंकि उसने इसलिए उसे पकड़ा था क्योंकि वो उसका भतीजा था जिसको वो मारने लगा था सर, वो उसका भतीजा था और वो उसका चाचा था जो गार्ड थे। इसी तरीके से फिर उसने उसको रोका, उसे
उसे मना किया कि सर जी इसे ना मारो, इसे ना मारो। और जब वो फिर उसने गार्ड को धक्का दिया सर ने, और एकदम से उसे मारने लगा। फिर आगे गार्ड ने एकदम से रोड पीछे से पकड़ लिया, वही रोड पकड़ के सर के सिर में मार दिया, सर के सिर में मार दिया। और सर वहाँ ही सर के सिर से खून बहना शुरू हो गया, बहुत खून बहा। कुछ देर बाद सर के वहाँ ही सर ने दम तोड़ दिया, वहाँ सर ने दम तोड़ दिया। और उसने कहा कि अब किसी ने इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और एकदम से वहाँ गार्ड आया, एकदम से वहाँ पर गार्ड आया, और गार्ड ने वही रोड पकड़ा और उसने उसके चाचे के सिर पे मार दिया। उसका चाचा मर गया, उसका जो चाचा था वो मर गया, वहाँ ही तड़पता तड़पता मर गया। अब बच्चे थे कौन, 3, मैं था और मेरा वो दोस्त था और वो गार्ड था। मैंने उस गार्ड से कहा, मैंने कहा इसको मार दो, पकड़ो और इसे मार दो, इसे मार दो। पर वो जैसे ही उसे आगे मारने के लिए बढ़ा, और मेरे वो जो पीछे बैच मेकर दोस्त था उसने लात मारी और वो गिर गया। उसने वही रोड पकड़ा और उसके सर पे मार दिया, उसके सर पे मार दिया। मैंने कहा कि यही छलावा था, और मेरा दोस्त कहता है मुझे पता है यही छलावा था। और एकदम से मैंने कहा यार अब हम क्या करें दोनों। तो बाकी सब तो जो थे मेरे दोस्त वो छलावे की वजह से नींद में सो चुके थे, वो उनको कुछ होश ही नहीं थी। और एकदम से ही मैंने उसे कहा यार अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। मैंने उसे हैरानी से कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं यार हम निकल जाएंगे यहाँ से, मुझे बस चलानी आती है। तो मेरे दोस्त ने हैरानी से कहा तुझे कब से बस चलानी आती है। कहता ना यार हमारी जो सी बस बसों की चीज़ें थी कि हम बस का कारोबार करते थे, हम बस का कारोबार करते थे। मैंने बस को बहुत ही आराम से चलानी शुरू कर दी और बस को भगाना शुरू कर दिया। बस एकदम से ही जाना शुरू हो गई। मैंने उसकी तरफ से हैरानी से देखा और मैंने कहा, एकदम से मैंने उसे कहा, मैंने कहा अब तो कैसे बचेगा। वो मेरी तरफ से हैरानी से देखना शुरू हो गया। उसने कहा क्या मतलब। उसने कहा कि वो छलावा नहीं था, छलावा तो मैं था, अब तू कैसे बचेगा तू बता। और उसने मेरी तरफ से हैरानी से देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैं तो वहाँ ही छलावा था जब तेरा दोस्त वहाँ गया था, और मैंने एकदम से ही उस पर जानलेवा हमला करके उसके शरीर पे कब्जा कर लिया था। उसने मुझसे कहा कि मैं तेरे शरीर पे कब्जा कर रहा हूँ। मैंने भागने की कोशिश की पर मैंने उसे उधर ही मार दिया था, और मैंने तेरे हाथों ही तेरे सब दोस्तों को मरवा दिया, तेरे सब टीचरों को मरवा दिया। अब तू कैसे बचेगा, अब तू बता बच्चे। और मैंने पकड़ा और मैंने उसके सीने पे चाकू घोंप दिया, और वो भी वहाँ तड़पता तड़पता मर गया। और किसी को नहीं पता चला कि आज तक वो छलावा कौन था और कहाँ से आने वाले हर एक बसों को वो ही पकड़ता था, वही पकड़ता था। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली हर एक वीडियो को आप अगर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का लिंक आपको पहले से ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ओके।